हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विथ टेक। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं केबल सिलेक्शन के बारे में, यानी इंडक्शन मोटर के लिए केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं कुलदीप जी ने, तो उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि यानी उनके पास दो मोटर है, एक 13.5 किलोवाट की है और जो दूसरा मोटर है 160 किलोवाट की है। तो दोनों के लिए केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, तो उन्होंने पूछा था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, पूरा एकदम ए टू जेड। तो देखिए, हम एक नंबर पे पहले 13.5 किलोवाट को लिख लेते हैं और दूसरे नंबर पे हम 160 किलोवाट को लिख लेते हैं। तो वोल्टेज हमारी जो उनके पास है यानी 415 वोल्टेज की होती है और पावर फैक्टर जनरली 0.85 रहती है और इफिशियंसी हम उसको यानी 90% पकड़ के यानी मान के चलते हैं। मोटर की अक्सर यही रहती है, 90% ही रहती है। तो पहले वाले यानी 13.5 किलोवाट को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं 160 किलोवाट की कि यानी इसका केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो जब आप 13.5 किलोवाट को जब करेंगे तो राउंड फिगर में देखेंगे, एकदम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी जब इसको क्या करते हैं किलोवाट को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इतना आएगा, नहीं आएगा तो आप निकाल लीजिएगा एम्पियर। तो जब इसको हम 22.95 आया तो हम इसको राउंड फिगर में 26 एम्पियर ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले मोटर का भी हम देख लेते हैं, यानी जब इसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 एम्पियर आएगा। तो जब इसको 272 एम्पियर आया ना, तो हम 280 एम्पियर इसको कंसीडर करके चल देते हैं, यानी मान लेते हैं राउंड फिगर में हम इसको 280 एम्पियर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यानी 13.5 किलोवाट के लिए हम केबल का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी केबल का सिलेक्शन करते हैं कुलदीप जी, तो जब भी केबल का सिलेक्शन करते हैं ना, तो जो केबल का करंट रेटिंग रहता है ना, केबल को सिलेक्शन करने के लिए सेफ्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सेफ्टी फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए 2.5 यानी 25% सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। तो 25% सेफ्टी फैक्टर प्लस में FLC मल्टीप्लाई बाई FLC करते हैं। तो जहाँ पे देखिए 1.25 मल्टीप्लाई बाई 26 जो हमारा FLC आया था, यानी जो 13.5 किलोवाट की मोटर है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.5 एम्पियर आ जाएगा। तो अब हमारा पूरा राउंड फिगर में 32.5 एम्पियर आ गया है। तो अब जब इसको हम केबल का सिलेक्शन करते हैं ना, तो जब केबल का सिलेक्शन करते हैं तो स्टैंडर्ड केबल की जब सिलेक्शन करते हैं तो 4 mm स्क्वायर का जो केबल रहता है, यानी 4 स्क्वायर mm की जो कॉपर की केबल रहती है, तो उसको जब आप देखते हैं तो 32 से 35 एम्पियर तक लेती है। तो हमारा क्या है 32 एम्पियर तो हमारा पूरा लोड ही है। तो हमारा ये वाला काम नहीं, ये वाला सिलेक्शन हम नहीं करेंगे। इसके लिए एक अगला स्टेप हम 6 स्क्वायर mm वो केबल देख लेते हैं। 6 स्क्वायर mm की जब केबल देखते हैं तो 40 से 45 एम्पियर कंसीडर करता है। तो ये पूरा सही रहता है हमारे सिलेक्शन के लिए, हमारे मोटर के लिए ये सही रहेगा। यदि इससे भी आप ऊपर जाना चाहते हैं तो जो 10 स्क्वायर mm की कॉपर की केबल रहती है तो वो कितना लेती है, यानी 55 से 60 एम्पियर तक लेती है। तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन क्या है ये थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर mm का केबल आपको कंसीडर कर सकते हैं, यानी 13.5 किलोवाट की मोटर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 160 किलोवाट के मोटर के लिए केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हमने 13.5 के लिए यानी किया था, उसी तरह हमको क्या करना पड़ता है, केबल रेटिंग का जो सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है उसमें भी वही करना पड़ता है। तो 1.25 मल्टीप्लाई बाई FLC, तो FLC हमारा कितना आया था 280 एम्पियर आया था। हमने राउंड फिगर में जो लिया था 280 एम्पियर लिया था। तो आप कुलदीप जी 1.25 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका फाइनल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमको केबल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जो इसके अंदर हो गया ना, आपका वोल्टेज ड्रॉप भी आ गया, आपका जो सेफ्टी फैक्टर भी आ गया, सब कुछ आ गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप यानी 3 फेज के लिए क्या होता है, 3 फेज के लिए 5% वोल्टेज ड्रॉप लिया जाता है और सिंगल फेज के लिए हमारा 3% वोल्टेज ड्रॉप लिया जाता है। तो इसके अंदर सब कुछ आ गया आपका। यदि हम आपको सिंपल बता रहे हैं, यदि पूरा मेथड में जाएंगे तो लेइंग किस टाइप का है, यानी कंडक्टर है, मतलब अंडरग्राउंड है कि केबल है, अरे ट्रे है, ट्रे में आप ले जा रहे हैं कि एयर में ले जा रहे हैं, ये सब को देखा जाता है। तो उसका भी सेफ्टी मतलब फैक्टर निकाला जाता है। तो वो सब कंसीडर ना करके सब कुछ मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल बता रहा हूँ। तो हमारा टोटल कितना है 350 एम्पियर आ गया। तो जब 350 एम्पियर आ गया ना, तो जब हम केबल का सिलेक्शन करते हैं
तो यहाँ पे देखिए 120 स्क्वायर एमएम का कॉपर केबल कितना करंट लेता है, यानी 300 एम्पियर के लिए लेता है, 300 एम्पियर लेता है। और 185 स्क्वायर एमएम का कॉपर केबल 355 से लेकर 375 एम्पियर तक लेता है। तो हमारा कितना आया, 350 एम्पियर आया है। तो ये जो है 100, ये तो पूरा आएगा नहीं, ये जो हमारा 350 एम्पियर के लिए यानी 185 स्क्वायर एमएम का केबल आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे ऊपर भी आपको ले जाना है, यदि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 240 भी स्क्वायर एमएम का कॉपर केबल लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो 185 स्क्वायर एमएम का भी लगा सकते हैं, या तो फिर 95 का दो रन आप लगा सकते हैं, 95 का भी 2 रन लगा सकते हैं। ऐसे केबल का सिलेक्शन किया जाता है। तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और कोई पूछे कि केबल का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, अक्सर ये टेक्नीशियन लेवल के लिए नहीं पूछता है, इलेक्ट्रीशियन लेवल पे नहीं पूछता है, सुपरवाइजर पे, इंजीनियर लेवल पे ही पूछता है ये क्वेश्चन, क्योंकि तभी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कहना है कि सर मैं सबसे पहले मोटर का करंट निकालता हूँ यूजिंग 3 फेज पावर फार्मूला। पावर फार्मूला आपको आना चाहिए। पावर फार्मूला कौन सा है, वो जो कि होता है यानी P/√3 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाई इफ़िशियंसी, ये फार्मूला होता है। तो यूजिंग पावर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अपना एफएलसी निकालते हैं। उसके बाद 25% हम सेफ्टी मार्जिन लेकर केबल एम्पसिटी निकालते हैं। फिर उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेशन करते हैं। फिर लेइंग मेथड पर हम जाते हैं कि किस टाइप का लेइंग है। जैसा कि मैं आपको बताया कि कंडक्टर यानी केबल ट्रे में जा रहा है, केबल ट्रे में जा रहा है कि डक्ट में जा रहा है कि आपका अंडरग्राउंड में जा रहा है कि एयर में जा रहा है, तो वो सब। तो फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग करंट को कंसीडर करते हैं। फिर हम इसी के अनुसार हम आप क्या करते हैं, केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।